ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ लिया था। आंतर आणविक बल किसका मजबूत होता है, गतिज ऊर्जा किसका मजबूत होता है, आपका विसरण के इलास्टिसिटी प्रत्यक्षता के बारे में बताए थे। ध्यान इस पर रहेगा, एलिमेंट तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण और एकदम शॉर्ट तरीका में। तो लोग जिस माध्यम से चाहते हैं उस माध्यम से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग चाहते खूब बढ़िया से डिफिनीशन लिखवाइए और 10 बार आप बोलिए या 10 के पावर 2 यानी 100 बार हम बोले, याद हो जाएगा। हम चाहते हैं कि तू बोलो मत, खालसा मुस्कुराते रहो, इधर बोलो। ए जी ये तत्व लिखे हैं, एकदम ध्यान से। तत्व का अर्थ होता है, एकदम ध्यान समझो, एलिमेंट। सबसे पहले तत्व के संबंध में एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, क्या नाम था उसका? लिख देंगे तो बोलिए देगा, रॉबर्ट बॉयल नामक जो व्यक्ति था, है ना जी, इसने एलिमेंट के बारे में, तत्व के बारे में बताया था। सुनो कि शुद्ध होता है और तत्व में अपधातु, आधातु, उपधातु ये सारी चीज होता है। तो तत्व और यौगिक, कंपाउंड और मिश्रण, ये तीनों के संबंध में विचार यही है कि तत्व जो होगा इसमें आपका जब भी तत्व की चर्चा होगा तो यह आपका अकेले होगा, सिंगल होगा, और यौगिक में क्या होगा? डबल। मिश्रण का कोई फॉर्मूला नहीं होगा, साधारण तौर पर समझ रहे हैं। यानी मिश्रण का कोई भी, जैसे बोलेंगे मिश्रण, शरबत मिश्रण होता है, शरबत का कोई फॉर्मूला बताएगा? नहीं ना होगा। बारूद का फॉर्मूला होता है, तो मिश्रण का फॉर्मूला नहीं होता है। यौगिक क्या होगा? एक से अधिक, और तत्व में एक। जैसे आपसे मैं प्रश्न कहूं कि ये आपका है कि तत्व सबसे सूक्ष्म परमाणु, तत्व के सबसे सूक्ष्म जो होता है परमाणु कहलाता है ना। और आपसे मैं प्रश्न कहूं कि ये आपका O2 है, बताइएगा। तो O2 जो है यानी ऑक्सीजन है, तो इसमें कितने मतलब कि धातु है, उपधातु है, अधातु है या तत्व है? ज्यादा है कि एक है? एक है। तो क्या ये तत्व होगा कि नहीं होगा? यही आपको कहूंगा कि CO2 क्या हुआ? एक है कि दो है? दो। आपसे प्रश्न कहेंगे कि ऑक्सीजन में या इस ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? क्या बताइएगा? परमाणु में पूछ रहा हूं, परमाणु 8 होगा। कितने परमाणु है? तो आप बोलेंगे कि सिर्फ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु यहाँ होगा। अगर परमाणु के वहां पर भार को पता करते तो अगर एक में 8 होता है तो 2 में 16 हो जाता है, ठीक है। इसमें पूछेंगे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने परमाणु है? एक। कार्बन ऑक्सीजन का मैं नाम नहीं लूंगा, बोलूंगा कि CO2 में परमाणु की संख्या बताइए, तो क्या बताओगे जी? CO2 में परमाणु की संख्या बताएंगे तो क्या बताइएगा? क्योंकि कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। जल की मैं चर्चा करूं, जल तत्व है कि यौगिक है? क्या एक है इसमें? एक से अधिक है, तो एक से अधिक होगा तो एक रहेगा, तो समझ में आ रहा है। H2। अब बोलेंगे कि बताइए जल में हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना होगा? 2 हो जाएगा। और जल में परमाणु संख्या कहेगा तो यहाँ पर टोटल जल की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का नहीं पूछ रहा हूं, किसका पूछ रहा हूं? टोटल जल का। तो इस ये आपका एक और ये आपका एक, यही ना 2। अब देखिए सरल तरीके से, जो आपका तत्व जो होता है ये आपका धातु होता है, धातु, ठीक है। और एक होता है आपको अधातु, हाँ जिसको याद है। और ये हो जाएगा आपका उपधातु, आपका हमेशा अधातु होगा। देखो बहुत पहले आप समझ लो धातु और अधातु को ही, देखो बहुत सरल तरीका से पहचानने का तरीका। धातु अधातु रटने रहते हो,
जिसमें टन टन झन झन, मतलब जहां जिसमें आवाज आए पिटने पर, टन टन की आवाज, झन झन की आए, खन खन की, जैसे भी आवाज आए, है ना जी, मुस्कुरा रहा है, आवाज अगर आए तब बोल देना धातु है। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु है जिसमें आवाज नहीं आता है। तो एक शब्द को यम, जिस तत्व के अंत में यम लगा हो, जिस तत्व के अंत में क्या लगा हो, यम लगा हो, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है, वह आपका धातु कहलाएगा। लड़का दाग दिया है हीलियम को छोड़कर दुनिया के सब, तो बोल दिया तो पहले हम साइड कर दिए, तो गड़बड़ा जाएगा। जिसके यम, जिसके अंत में क्या लगा हो, यम, वह धातु कहलाएगा। या यम नहीं दिखाई दे रहा है तो टन टन झन झन खन खन मन मन जो भी आवाज आए पिटने पर, तो समझ जाना ओ ये धातु है। जैसे एल्युमिनियम, यम है क्या, पोटेशियम यम है क्या, सीजियम यम है क्या, यानी जहां नाम 50 को बोलेगा हमको दिक्कत कुछ नहीं है, बस हाँ। सोना, सोना, सोना में यम है तो सोना में आवाज नहीं आता है। चांदी, चांदी में आवाज आता ना, चांदी का पायल रहता है तो सब जब महिला चलती है तो झन, तो पहले हंस लो, नहीं आवाज सुने हो, चलो तुम्हारा उम्र आवाज का नहीं है, भी नहीं फिल्म देखने का नहीं है। देखो यम कहाँ, अगर यम जहां नहीं दिखे, यम जहां नहीं दिखे तो कम से कम आवाजिया तो सुनेगा, इतना तो समझ में आ गया है। तो जिसमें आवाज हो टन टन झन झन मन मन का, उसको धातु, अगर वे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत हो रहा है क्या। लेकिन एक को छोड़कर, ये बहुत बदमाश है, इसको इसमें से हटा दिया गया, किसको, हीलियम को छोड़कर। हीलियम यम है लेकिन धातु नहीं है। अब देखो बहुत ही सरल, इसी तरह मजेदार है। आपको पूरे चैप्टर जो साइंस होगा ना, एकदम माने ज्यादा लिखवाएंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखवाएंगे, लेकिन ज्यादा आपको बोर्ड पर समझ में आ जाएगा। अब ये इतना बात तो कम से कम सबको समझ में आ जाएगा। अब हंसते रहिए, क्योंकि हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। भगवान ने हंसने की कला हिंदुस्तान में, इस पृथ्वी पर सिर्फ किसको दिए हैं, मनुष्य को, और किसी को दिए हैं, बंदर को दिए हैं। अरे बंदर तो तुम्हारे ही ना मौसा मौसी लगा, रिलेशन है का ना जी, है कि नहीं है, वो अलग से थोड़े आया है। उसमें क्या होता है, उसमें किसी से नहीं आता है, ठीक है, उसमें किसी से आता है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई भी, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, सुनो ए लड़का, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एकदम वो हंसबे नहीं करते, हंसना भी चाहिए, एकदम मैंने लगेगा कि मैंने उसके दुनिया में हंसी का कोई मतलब वैसा मशीनें फिट नहीं किया गया है। हंसना चाहिए, हंसना भी एक, देखो ये भगवान ने मनुष्य के बनाए हैं हंसने के लिए। कभी देखे हो गधे को हंसते हुए, देखे हैं क्या, बस उन लोगों पे दिए हैं गधे को। अगर व्यक्ति नहीं हंस रहा है, अगर समझ लो कि गधा हंस रहा है, गधा हंसने लगा, तो समझो कि वह व्यक्ति बनने की तैयारी में है। अगर व्यक्ति हंसना बंद करे तो समझो कि वे बनने की तैयारी में है, बस रहने दो। देखो तो इसीलिए अगर धातु की बात करूं तो जहां इंजन दिखे, इंजन टेलर से कम नहीं चलेगा, इंजन, जहां इंजन दिखेगा, इंजन, ठीक है, तो इंजन जहां दिखाई दे तो पकड़ लेना का है, धातु है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आएगा तो इसको संधि विच्छेद कर। देखो आप हिंदी पढ़े हो, इन धन जन, ठीक है ना, हो कोई दिक्कत है, नहीं दिखाई दे रहा हो, इन और जन, इन और जन, इंजन कहेंगे। जिसके अंत में इन दिखाई दे या जन या इंजन, हुआ जैसे ऑक्सीजन, क्या हुआ ना, समझ में आ रहा है। जैसे फ्लोरीन, इन क्या हुआ, समझ में आ रहा ना। जैसे सिलिकन, क्या हुआ, सिलिकन, इन ना जगह, समझ में आ रहा है। जहां ये दिखाई दे नाम रखो, अपने से मिल जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, रिन, उसको इन आ जाएगा लास्ट में,
आयोडीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक ना। जहां आपको इंजन, सुनो हो, जहां आपको इंजन दिखाई दे वह आपका नॉन मेटल यानी आधातु। जहां यम दिखाई हो, इसमें कोई आवाज नहीं होता है, इसमें टन टन झंझन का आवाज नहीं होता है, इसमें आवाज होगा। ये चमकता भी है, चमकने की छोड़िए बात, चमकने को तो जो चमकता है वो पता ही नहीं चलता है। इसलिए आपको धातु और अधातु को इससे इजी आपका मतलब कोई ट्रिक नहीं हो सकता है। ये लग रहा है पूरा इसमें धातुएं समझ जाओगे। मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, क्वेश्चन भी दूंगा, ऐसे ही नहीं कि बस लिखते चले भागते चलेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो धातु अधातु, धातु की संख्या कितना है, अधातु की संख्या कितना है। जैसे आपको सिंपल क्वेश्चन में देना शुरू करूं, आप पढ़े हो, देखो पृथ्वी की मैं बात कर दूं, यहां पर आपकी पृथ्वी हो गया, पृथ्वी हो गया, ये आपका हो गया वायुमंडल हो गया, ये आपका शरीर हो गया, शरीर, शरीर का मतलब अपना शरीर, ठीक ना, शरीर, और भी मतलब जो चीजें है, ठीक ना, इतना ही पे मान लेते हैं। तो पृथ्वी में देखो भाई, तत्व जो होगा, तत्व की मैं बात करूं, धातु भी हो जाएगा और अधातु भी होगा। तो अधातु छोड़ो, पहले धातु समझिए, अधातु भी लिख लेते हैं। चलो यहाँ पर अधातु जगह कमी है, समझ लीजिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, सब जानते हो, सब जानते हो, क्या होगा, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा मात्रा में, तो सेटर चालाकी करता है, वह सबसे अधिक मात्रा में नहीं, ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं देगा चेला, तब का मारेगा बताओ। ऑप्शन में हम तुरंते बताए न हो कि सिलिकॉन जो है वह क्या है, सिलिकॉन अधातु है ना। और सबसे अधिक मात्रा में क्या, ऑक्सीजन के बाद तत्व कौन सा होगा, तो सिलिकॉन क्या है। और हम क्या पूछ रहे हैं, तो क्या होगा, नहीं कह रहे, पकलोल है क्या, एकरे बाबूजी के नाम है ना, इसी के घर के धातु अधातु है ना हो। तत्व के अंदर धातु भी आएगा, अधातु भी आएगा। तो यह अधिक मात्रा में अगर ऑक्सीजन है, जानते हो, उसके बाद अगर दिया हो ऑक्सीजन नहीं तो मारेगा सिलिकॉन। मानता हूं सिलिकॉन जो है नॉन मेटल यानी अधातु है, लेकिन यह तत्व का ही भाग, यह तत्व ही है। तत्व समझते हो किसे कहते हैं, बता दिए। अगर धातु पूछेगा तो धातु में क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। धातु समझिएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जानते हो क्या होता है, नाइट्रोजन। इसके बाद सुनो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है जी, बात समझ में आ रहा है ना। और नाइट्रोजन के बाद, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, 78 ना होता है वो। और ऑक्सीजन, आर्गन, सबसे निष्क्रिय गैस अधिक मात्रा में पाए जाने वाले नाम, ये भी क्वेश्चन पूछता है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला का अक्रिय गैस का नाम पूछता है तो ये आता है, ठीक है। वायुमंडल में तो इसमें आपको देख रहे हो कि ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन यानी जन आ गया तो यह अधातु हो गया। मानव से, जैसे आप यौगिक की बात करो, यौगिक क्या होता है, कंपाउंड, यानी यौगिक मतलब एक से अधिक। तो मानव शरीर में अधिक मात्रा में कौन सा यौगिक पाया जाता है, जल। जल एक यौगिक है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा, यौगिक का नाम हो जाएगा जल, H2O। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा होगा चला, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन।
अगर ऑक्सीजन नहीं रहे ऑप्शन में तो इसके बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या हो जाएगा? कैल्शियम। ऑक्सीजन सबसे अधिक, अगर ये न रहे तो क्या हो जाएगा? और कैल्शियम जानते हो कि हमारे हड्डियों के, मजबूती होता है। मैं एक एक करके ऑक्सीजन के बारे में विस्तार से बताऊंगा, कैल्शियम के, क्योंकि केमिस्ट्री में सारी चीज को डिटेल से पढ़ा जाएगा। धातु और अधातु दोनों की उसमें क्वालिटी हो, दोनों की गुण, यह उप हो गया। उप का अर्थ होता है दोनों का सिमिलरली, मतलब इसलिए उपधातु। उपधातु की संख्या, धातु की संख्या, धातु धातु, अधातु, अब सही बोला है। और उपधातु तत्व बोलेगा तो कोई दिक्कत हो रहा है? आजा, अणु परमाणु आयन के संबंध में बता दिए हैं। तत्व की मतलब तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। इन्हें पढ़े, मतलब ये शुद्ध पदार्थ है। और बोले थे रासायनिक क्रिया के आधार पर पदार्थ में एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध होता है। शुद्ध में तत्व का नाम आया था, पिछले क्लास में चर्चा हुआ था। इसमें अणु होता है और ये परमाणु होता है और आयन होता है। आयन को आयनन भी लिखते हैं, आयन। अणु और परमाणु और आयन को आसानी से आप समझ चुके हैं, बता दिए थे। अणु, इसको ऑफ करो ना, हो वो बटन दबा दो, ये वाला, बस ठीक बा। अणु का मतलब हुआ कि यह एक से ज्यादा है। वह सूक्ष्म कण जिससे विभाजित नहीं किया जाएगा। पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण जो होता है, बोलो, परमाणु, एटम कहलाता है। और यह बेचारा हमेशा हमेशा अकेले रहता है, सिंगल। अब रहने दो। अणु, अणु का मतलब हो गया कि कई परमाणु मिलकर अणु बनता है। अब जैसे तुमसे बोलेंगे कि इका है, बोलो, जीरो मत बोल देना, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, समझो। क्या होगा? ऑक्सीजन, वो भी बोलेंगे ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बताओ, अकेले हैं कि दो केले हैं? तो अणु में रहेगा ना। गधा यही समझा रहे हैं कि हमेशा अकेले परमाणु रहता है। जानबूझकर ऐसे लिखे हैं, और निचवा ऐसे कर देंगे तो अब बोलो, अब ठीक है। अणु जो होगा हमेशा एक से अधिक, अकेले नहीं रहता है। अकेले कौन रहेगा? ये अकेले रहेगा, ये अकेले रहेगा, ये अकेले रहेगा, लेकिन साथ में इसके साथ रहेगा, तब ये अकेले नहीं रहेगा। कोई दिक्कत? अर्थात अणु जो होगा और परमाणु जो होगा, ये सबसे सूक्ष्म कण जो परमाणु है। कोई आया है क्या? बुलाओ उसको। ठीक है, परमाणु का अर्थ होता है कि सबसे सूक्ष्म कण, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु। और सबसे मजेदार कहानी यही है, सबसे मजेदार कहानी यही है कि यह अकेले रहता है। जब भी आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ कि इसमें कितने परमाणु है, कितने परमाणु है, तो क्या बताइएगा? कितना? जी हाँ, आपसे मैं क्वेश्चन कहूंगा कि बताइए जल में कितने हाइड्रोजन के परमाणु है, क्या होगा? ऑप्शन 1, 2, 3, नन ऑफ दी। क्या होगा चला? यहाँ पर आपका जो है हाइड्रोजन H2 है, ठीक है। तो H2 का मतलब हो गया कि परमाणु अगर H रहता तो 1 होता है, और नीचे 2 का मतलब H2 है। H क्या है? H क्या है? परमाणु है।
लेकिन इसमें सिर्फ पूछा है कि जल में कितने हाइड्रोजन के परमाणु है। अणु पूछता चला क्या होता है, क्योंकि अणु एक से अधिक होता है। बात समझ में आ रहा है मेरा, ठीक है। और परमाणु कहेगा, जैसे इसमें पूछा है ना कि इसमें कितने परमाणु है, तो कितने हैं। अगर पूछते कितने अणु है तो नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। देखिए, परमाणु का मतलब अकेले, ऑक्सीजन क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। अगर दो गो ऑक्सीजन कहेंगे, लिख देंगे तो क्या परमाणु रहेगा, अकेले रहता है, किधर आ जाएगा, अणु में। तो जब दो गो हम ऑक्सीजन लिख दिए हैं, तब अब बोलेंगे कि इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु है, तो बोलेंगे अणु एक ही है, क्योंकि अणु जो होता है हमेशा एक से अधिक होता है। दो हाइड्रोजन रहेगा तब ना अणु कहलाएगा, एगो रहेगा तो अणु कहलाएगा कि क्या हो जाएगा, परमाणु। अगर दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तब अणु कहलाएगा। बस समझ में रहा है। अगर परमाणु अकेले, तो हाइड्रोजन के यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो इस जल में H2O में हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, तो दो। यही पूछते कि कितने अणु है, तो बोलता एक। अब समझ में आ गया। कभी कभी सेटर दिमाग लगाने के लिए कुछ नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन का चर्चा करेगा, बोलेगा बताओ जल में कितने परमाणु है, बोलो 3 गो, 2 गो इसका आएगो। समझ में आ रहा है जी, सबको समझ में आ रहा है। कभी कभी सेटर और चालाक हो जाएगा तो बोलेगा जल में नाइट्रोजन के परमाणु संख्या, ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है ये नहीं है। बहुत सारा लड़का कपार खजुरा के खोजेगा, एगो होगा कि दूगो होगा। अरे बकलोल, नाइट्रोजन रहेगा तबे ना हो। वो टेस्ट कर रहा है कि वन लाइनर रटा है कि कंसेप्ट को समझा है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर। हाँ देखो, तो इसलिए अणु और परमाणु की ये खूबी है। आयन का अर्थ होता है भाई, आयन का मतलब होता है इसके कपार पर, सिर पर या तो प्लस रहेगा ना तो माइनस रहेगा, चाहे सोडियम के सर पर रहे, चाहे हाइड्रोजन के रहे, चाहे किसी के रहे। बात समझ में आ रहा हो। आयन का मतलब हुआ सोडियम या कोई भी तत्व, अणु, परमाणु कुछ है, उसके सर पर माइनस प्लस रहेगा तो समझ जाएगा। इतना तो बतिया सबको समझ में आ गया। अणु समझ में आ गया, परमाणु समझ में आ गया, आयन समझ में आ गया। इतना तो क्लियर सभी को है, समझ में आया जी। कोई दिक्कत है तो बताना, जिसको दिक्कत होगा वो पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मैं क्वेश्चन भी दूंगा, आप समझ जाओगे। अणु, परमाणु, आयन, ये सब तत्व की बात है। तत्व, तत्व एलिमेंट, तत्व का मतलब वह शुद्ध पदार्थ जिसे विभाजित नहीं कर सकते हैं। तत्वों की संख्या आपको कल बताए थे, ठीक है, बाकी नया खोजा गया है। अब देखो, हाँ अब देखिए, इसके बाद आपको बताए थे कि अणु, परमाणु, आयन को समझने के संबंध में। अच्छा देखो, वहां पर आपको हम जो अणु परमाणु को समझाए थे, ये बताओ अणु है कि परमाणु है जी, बताओ क्या होगा। वाह, देखो ये अणु इसलिए है क्योंकि C और O इसके गोद में है, यानी इसी के अंदर है। तो ये दो गो है कि एगो है, क्या है। जो बताए हैं कि यह आपका अणु है, उनका 100% गलत है, क्योंकि C अगर O यहाँ होता तब बोलते हैं कि हाँ ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन, एक से अधिक हो गया इसलिए अणु हो गया। ये जो CO है कोबाल्ट एक का नाम है, और एक का मतलब परमाणु। जैसे नहीं समझ में आ रहा है, जैसे आपका सोडियम हो जाएगा Na, बताओ अणु है कि परमाणु। देखो अगर यही आपका नाम हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन,
अणु है कि परमाणु? क्योंकि C और L दोनों अलग अलग नहीं है। तो इस पर भी ध्यान रखना है कि एक में अगर हो, यहाँ गोद में रहने का अर्थ हुआ कि इसी के घर का है ना जी। मान लो इसके गोद में है तो बच्चा इसी का ना होगा कि पड़ोस वाला का होगा। तो इसलिए समझ, ये तो रैली वाला बात हो गया कि एगो बच्चा मोदी जी के रैली में गया था, ठीक ना। हाँ, मोदी जी के रैली में गया था और बच्चा एकदम मोदी मोदी बोल रहा था। एक सज्जन बोले कि देखो ये बच्चा भी मोदी मोदी बोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है, कितना मोदी की लोकप्रियता है। तो महिला बोली कि चुप रहिए, ये मोदी मोदी नहीं कर रहा है, गोदी गोदी कह रहा है। और ये 50 किलो का इसका वजन हो गया, ऊंचाई भला हूँ कम है, अब इसको गोदी में आप ही ले लो ना। हालांकि बाद में पता चला कि वो लड़का मोदी मोदी ही बोल रहा था, वो महिला समर्थक थी कांग्रेस के, बाद में पता चला। अब देखिए यौगिक किसे कहते हैं? देखो भाई समझ जाओगे, तुरंत क्वेश्चन दूंगा। यौगिक अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऐसा ही होता है हो, मीनिंग इधर उधर होगा तो घबराना मत, कैसे कि हम CBSE बोर्ड के हैं, नहीं है। यौगिक कंपाउंड, यौगिक और मिश्रण, ठीक है, दोनों का नाम सुने हैं। दोनों जो होता है एक से अधिक पदार्थों को मिलने से बनता है, ठीक है। यौगिक भी और मिश्रण भी। यौगिक जो होता है शुद्ध इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो मिश्रण, जो मिक्सचर होता है, मिलावटी होती है, वह एक रेशियो में, समान अनुपात में। जैसे आपसे प्रश्न मैं कहूँ कि H2O, ओ क्या, H2O क्या है? यौगिक है, यौगिक है। H2O एक यौगिक है, ठीक ना। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिलान हुआ है, जो मिला है, वह समान अनुपात में, ये समझिए कि समान अनुपात में मिले हुए पदार्थों को क्या बोलेंगे? यौगिक। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक क्या है जी? जल, बताए थे। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कैल्शियम। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या होगा? और उसके बाद कार्बन। समझ में आ रहा है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक, सुनो ना जी, क्या गलती हो रहा है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, बहुत बढ़िया, वायु। ठीक बोला है, ठीक तो बोला है, हम कहाँ बोल रहे हैं बताओ। पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, और दूसरा सिलिकॉन। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु सबसे एल्युमिनियम, यम है तो धातु है ना। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु सिलिकॉन। इन आ गया ना, तो सिलिकॉन अधातु होगा ना। तो ये सारी चीजें आपको बता दिए हैं, कोई दिक्कत किसी को? हमारे शरीर में, ब्रह्मांड में, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या होगा? नाइट्रोजन, ठीक है ना। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस आर्गन। इतना ताजा बता रहे तो हमको मन लग रहा है कि तुमको समझ में आ रहा है। चल भाई, यौगिक जो होता है दो तरह का होता है, ठीक है। समझिए, कैसे जल्दी भाग गया जी। चलो जी, है लड़का सुनो। कंपाउंड, यौगिक जो होता है वह दो तरह का होता है, दो टाइप्स का। कौन कौन? यही ना होता है वो, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक।
अकार्बनिक यौगिक। कोई दिक्कत किसी को? कच्ची टाइम हो गया है। अच्छा 2 मिनट में छोड़ देते हैं। कार्बनिक यौगिक सुनो जी, हेलो। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन का उपस्थिति हो। बिना कार्बन के कार्बनिक यौगिक। क्या ये कार्बनिक यौगिक है? क्योंकि कार्बन दिखाई। क्या ये कार्बन यौगिक है? कार्बन दिखाई दे रहा है लेकिन लौकाई नहीं दे रहा है। अपवाद में CO2, CO3 ये 4 गो में कार्बन रहते हुए चला कार्बन है फिर भी कार्बनिक यौगिक। मैंने बताया कि जिस यौगिक में कार्बन दिखे वह कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन न हो वह अकार्बनिक यौगिक। अपवाद में इस चारों में कार्बन रहते हुए इसके घर आता है, यानी चारों में कार्बन है फिर भी यह अकार्बनिक कहलाता है। कैसे क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको अगले दिन, कल का हम लोग का चैप्टर जो रहेगा ये लिखवाएंगे 5 से 7 मिनट में, और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर इसके बाद रहेगा।